फ्रेंड्स, आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ऑडिटिंग में आप लोगों को टाइम नहीं मिला। कल वैसे हम 10 VBA क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे, कौन कौन आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आप लोग सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ रहे होंगे। 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चौथा है। कोशिश करूंगा आज देर रात तक भी मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने का, इसलिए आप लोग लगातार विजिट करते रहें। और जीएस का एग्जाम कब है ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ रणनीति पे भी चर्चा करेंगे, आप लोग अपना राय। अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं वो है, लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहां पुस्त पालन समाप्त होता है, तथा अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखा कर्म समाप्त होता है। कहने का मतलब है, देखिए एक स्टेप में बताता हूं। बुक कीपिंग, उसके बाद आता है अकाउंटिंग, फिर आता है ऑडिटिंग। देखिए, तो बुक कीपिंग खत्म होगा तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग खत्म होगा ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। यही आपको लिखना है इस क्वेश्चंस में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें बुक कीपिंग के बारे में लिखना है, जो बुक कीपिंग क्या होता है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में यानी कि लेखाकर्म के बारे में लिखना है। फिर ऑडिटिंग के बारे में लिखना है। ऑडिटिंग क्या होता है ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, याद हो गया होगा। उसके बाद आपको एक लाइन लिख देना है जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी हम कुछ आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन जो है, जहाँ लेखाकर्म प्रारंभ होता है वहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, जहाँ अंकेक्षण प्रारंभ होता है वहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है। उपरोक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए वही बात, अंतरों को जानना जरूरी है। देखिए बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग जो होता है ना, ये फर्स्ट जब सौदा को लिखा जाता है, सौदा को जो लिखा जाता है पहली बार, वो बुक कीपिंग में ही लिखा जाता है, पुस्त पालन में ही लिखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्टकट में, जो सौदा लिखने का जो पहला प्रक्रिया है वो पुस्त पालन है, ठीक है। पुस्तकों में आर्थिक और व्यापारिक सौदे लिखने की प्रक्रिया को, आर्थिक और व्यापारिक सौदे को जो लिखने की प्रोसेस है वो पुस्त पालन होता है। यह एक कला है, यानी कि लिखना एक कला है, ठीक है, जिसके द्वारा सौदों को प्रारंभिक पुस्तकों में, इसको पुस्तपालन को प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? जर्नल एवं खाता बही, फिर इनका योग निकालना, शेष ज्ञात करना, ठीक है, ये बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। स्पाइसर एवं पैगलर ने कहा है, आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुस्तपालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लेखा करने की कला है, ठीक है। अब चलिए लेखाकर्म हम लोग समझते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है। तो देखिए पुस्तपालन में तो हमने लिख दिया, ये प्राइमरी बुक था, उसमें हमने क्या किया, एंट्री कर लिया। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, लेखाकर्म में क्या होता है, उसका वर्गीकरण होता है, यानी कि अलग अलग ग्रुपों में वर्गीकरण होता है, फिर उसका विश्लेषण होता है, ठीक है। और इन सभी के आधार पर तलपट बनाया जाता है, आय विवरण बनाया जाता है, या स्थिति विवरण बनाया जाता है, ठीक है। ये एक लेखाकर्म का होता है। तो एक हो गया ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल हम लोग जानते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और ये बैलेंस शीट। ये हो गया अकाउंटिंग का वर्क, ठीक है। अब क्या होता है, तो पुस्तपालन से जो डेटा मिलता है उससे क्या बन जाता है, तलपट। यानी कि हम कह सकते हैं जो जर्नल और लेजर हम करते हैं, हम सभी जान रहे हैं, जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट, उसमें क्या क्या आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट और यानी कि व्यापारिक खाता, पीएल अकाउंट यानी कि लाभानी खाता, और आर्थिक चिट्ठा। तो पुस्तपालन से प्राप्त लेखा से क्या होता है, हम तलपट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, समायोजनों को लेखा कर अंतिम खाते, फिर अंतिम खातों की आलोचना। अंतिम खाते की आलोचना का मतलब हुआ जो उसके बारे में आप अपना राय, जो सजेशन होगा वो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है, जो पुस्तपालन खत्म होगा तब ना अकाउंटिंग शुरू होगा, यानी कि तलपट बनेगा। अब जब सब कुछ आपने बना के रेडी कर दिया, तो अब आता है इसका जांच, वेरिफिकेशन,
ठीक है। जो यह जो प्रोसेस हुआ यानी कि बुक कीपिंग का काम, फिर अकाउंटिंग का काम, यह सभी काम सही तरह से सही जगह पर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये काम होता है ऑडिटिंग का। तो बुक कीपिंग खत्म तो अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग खत्म ऑडिटिंग प्रारंभ, यही तो है। बुक कीपिंग खत्म अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट ऑडिटिंग, सॉरी अकाउंटिंग खत्म बुक ऑडिटिंग स्टार्ट। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। बुक कीपिंग खत्म अकाउंटिंग प्रारंभ, अकाउंटिंग खत्म ऑडिटिंग प्रारंभ। हिंदी में कहें पुस्तपालन समाप्त, लेखाकर्म प्रारंभ, लेखाकर्म समाप्त, अंकेक्षण प्रारंभ। ठीक है, अब इसमें कुछ अंतर को दिखाया गया है। कार्य क्षेत्र तो हम सभी जानते हैं, जो दैनिक लेन देन होता है उसको लिखा जाता है पुस्तपालन में, और लेखाकर्म में तलपट, लाभ, हानि खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो जहां पुस्तपालन का अंत वही लेखाकर्म शुरू। कार्य का स्वभाव तो पुस्तपालन का काम जो होता है ना, आप लोग जर्नल बना लेते होंगे आसानी से, लेजर भी बना लेते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तो आसान है, लेकिन फाइनल अकाउंट में क्या होता है, फंस जाते हैं, वो थोड़ा जटिल हो जाता है। तो पुस्तपालन यानी कि पुस्तपालन का काम करना थोड़ा, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं फिर भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट यानी कि अकाउंटिंग का काम के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो कार्य का स्वभाव भी हो गया। आगे है कार्य निष्पादन की योग्यता। वही बात जो हम आपको पिछले वीडियो में समझा दिए, जो पुस्तपालन का काम थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लेखाकर्म का काम थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुस्तपालक केवल अपने, पुस्तपालक यानी कि जो पुस्तपालन का काम करते हैं केवल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, लेखाकार यानी अकाउंटिंग के लिए नहीं। लेकिन जबकि अकाउंटेंट जो होते हैं, जो लेखाकर्म में अकाउंटिंग करने वाले होते हैं, उनको पुस्तपालन यानी कि पुस्तपालक का भी काम देखना होता है, साथ ही साथ उनको अपना काम करना ही होता है। ठीक है, अब अंकेक्षण तो आप जान ही रहे हैं, इसमें हम क्या बताएं आपको बता ही दिए। अब डिफरेंस क्या देखिए, कार्य क्षेत्र क्या होता है, तो यही बात है। पहला कार्य क्षेत्र में क्या लिखना है, तो लेखाकार में पुस्तपालन के बाद का क्रिया आता है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब। जबकि अब इसमें क्या होता है, ये क्या बोलते हैं अंकेक्षण में, तो अंकेक्षण में लेखाकर्म के बाद उस काम को जांच करता है। उद्देश्य तो उद्देश्य क्या है, लेखाकर्म का उद्देश्य है संस्था की लाभ हानि, आर्थिक स्थिति को जानना, और अंकेक्षण का उद्देश्य होता है जो लेखाकर्म सही से हुआ है या नहीं हुआ है। अब है कार्य का स्वभाव। अब लेखाकर्म करने वाले जो लेखाकार होंगे, जो अकाउंटेंट होंगे, उनका तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग करने वाले से ज्यादा समझदार होना चाहिए अंकेक्षक, ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर को अकाउंटिंग का वर्क भी आना चाहिए, ऑडिटर को बुक कीपिंग का भी काम आना चाहिए, क्योंकि उनको सब कुछ देखना होता है। ठीक है, तो कार्य का स्वभाव। योग्यता, अब योग्यता आप समझ रहे हैं ना, योग्यता सीधे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गया। इतना ही तो लिखना है और ज़्यादा तो कुछ नहीं। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, जो समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया। टाइम चूँकि कम है तो थोड़ा हम भी फास्ट में चल रहे हैं। एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, जो सर बहुत एक फास्ट में समझाते हैं, तो देखो बहुत फास्ट है तो तुम थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या एक दो बार देख सकते हो। मेरे पास तो टाइम कम है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आज हम वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन का टाइम मिला था। पहले से वीडियो अगर हम अपलोड करते तो आप लोग इतना उत्सुक थे नहीं। अभी एग्ज़ाम के, हम लोग मिथिलांचल के हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, हम लोग जानते हैं, एक कहावत है, भोज के समय में कुम्हर रोपना, ठीक है। तो यही बात होता है, जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चा गेस पेपर खरीदता है। चलिए, अब तो लगभग हो गया है, कुछ बाकी है। आप लोगों को मैं इतना सजेस्ट करूंगा, तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन को अब रीड कर लीजिए 1-2 बार, ठीक है। गेस पेपर हो, जहाँ हो, जैसे हो, नहीं है तो हमको बोलिए, हम PDF सेंड कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम
अच्छा ही जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द फिर से नेक्स्ट वीडियो में।